मैं फरगून, मैं तुम्हारा खुदा हूं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फरगून की बारे में। मिस्र की रातें हमेशा गहरी और बोझल हुआ करती थीं, जैसे अंधेरा सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दिलों पर भी उतर आया हो। नील का पानी खामोशी से बहता था, मगर उसकी मौजों में बनी इसराइल की सिसकियां छिपी थीं। शहर के बीचों बीच फिरौन का महल खड़ा था, बुलंद चमकता हुआ, ताकत की अलामत, मगर उसके साए में इंसानियत दम तोड़ रही थी। हर गली में खौफ बसा था और हर दरवाजे के पीछे कोई ना कोई माँ अपने बच्चों को छिपाए बैठी थी। फिरौन खुद को खुदा कहता था, उसकी आवाज कानून थी और उसका गजब मौत। नजूमियों ने उसे बताया था कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को गिरा देगा। ये सुनकर फिरौन के दिल में खौफ ने घर कर लिया और खौफ ने उसे पहले से ज्यादा जालिम बना दिया। उसने हुक्म दिया कि हर नौजायदा लड़का कत्ल कर दिया जाए, और यूं मिस्र की जमीन मासूम खून से सीराब होने लगी। इन्हीं दिनों एक बनी इसराइली औरत के यहां एक बच्चा पैदा हुआ। जैसे ही उसने बच्चे को देखा, उसके दिल में मोहब्बत भी जागी और मौत का खौफ भी। वो जानती थी कि अगर ये खबर बाहर गई तो उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाएगा। वो रातों को जागती, बच्चे को सीने से लगाती और आंसुओं में दुआ मांगती कि कोई मोजिजा हो जाए, कोई रास्ता निकल आए। अल्लाह की तरफ से उसके दिल में एक अजीब सी बात डाली गई, एक ऐसा हुक्म जो अक्ल से बड़ा था। उसे कहा गया कि बच्चे को संदूक में रखकर नील के हवाले कर दो और खौफ न करो। मां का दिल कांप उठा, हाथ लर्ज गए, मगर ईमान ने उसे सहारा दिया। उसने बच्चे को चौमा संदूक में रखा और कांपते कदमों से नील के किनारे आ गई। जब संदूक पानी में छोड़ा गया तो ऐसा लगा जैसे उसका दिल भी नील में डूब गया हो। लहरें संदूक को आहिस्ता आहिस्ता बहा ले गईं और मां की नजरें उस वक्त तक जमी रहें जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गया। वो रोई नहीं, चीखी नहीं, बस खामोश हो गई, क्योंकि इस खामोशी में एक उनकही उम्मीद छिपी थी। नील का पानी उस संदूक को लेकर इस तरफ बढ़ा जहां फिरौन का महल था। कसमत जैसे खुद इस बच्चे को उसके सबसे बड़े दुश्मन के दरवाजे पर ले जा रही थी। महल की औरतों ने जब संदूक देखा तो हैरान हो गईं। जैसे ही उसे खोला गया, एक मासूम चेहरा सामने आया, ऐसा चेहरा जिसमें ना खौफ था ना नफरत, बस खामोश मासूमियत थी। फिरौन की बीवी आसिया का दिल उस बच्चे को देखकर पिघल गया। इसके दिल में बरसों से दबी हुई शफकत जाग उठी। उसने इस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और फिरौन से कहा कि उसे कत्ल न किया जाए, शायद यह हमारे लिए राहत बन जाए। फिरौन ने बच्चे को देखा, लम्हा भर सोचा और गुरूर के निशे में फैसला किया कि एक नन्हा सा बच्चा उसके इक्तिदार को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। यूं वो बच्चा जिसे कत्ल होना था फिरौन के महल में पलने लगा। उसका नाम मूसा रखा गया। वो इन्हीं दीवारों के अंदर बड़ा हो रहा था जहां जुल्म के फैसले होते थे। मूसा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक सवाल जो वो खुद भी समझ नहीं पाते थे। महल की आसाइशें उनके दिल को मुतमईन न कर सकें। जैसे जैसे मूसा बड़े होते गए, वो गुलामों की झोंकी हुई नजरें देखते, इनकी खामोश तकलीफ महसूस करते। इनके दिल में कुछ टौटता और कुछ बनता था। वो जानते नहीं थे कि वो कौन है, मगर ये जरूर जानते थे कि वो इस जुल्म का हिस्सा नहीं बन सकते जिस पर मिस्र की बुनियाद रखी गई थी। ये वो आगाज था जहां एक गुलाम कौम की उम्मीद एक महल में सांस ले रही थी और एक खुदा बनने वाला इंसान अपनी ही तबाही की परवरिश कर रहा था। तकदीर खामोशी से अपना जाल बुन रही थी और वक्त उस लम्हे का इंतजार कर रहा था जब मूसी और फिरौन आमने सामने होंगे। मूसा जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे, मगर उनके दिल में बचपन से बसी हुई बेचैनी अब और गहरी हो गई थी। फिरौन का महल रोशनियों से भरा रहता, कहकाए गूंजते, दौलत के अनबार लगते, मगर मूसा की निगाहें हमेशा इन अंधेरी गलियों की तरफ उठते जहां गुलामों की जिंदगियां ससकती थीं। वो खुद को इन दीवारों का हिस्सा महसूस नहीं करते थे, जैसे उनका वजूद यहां किसी गलती से ठहर गया हो। एक दिन मूसा महल से बाहर निकले तो शहर का शोर उनके कानों में जहर की तरह घुल गया। उन्होंने एक बनी इसराइली को एक कप्ती के हाथों पटते देखा। इस मंजर ने उनके दिल में छुपी हुई आग को भड़का दिया। वो लम्हा लम्हा भर में सदियों का बोझ बन गया। जुल्म उनके सामने था और खामोश रहना अब मुमकिन न रहा। मूसा ने आगे बढ़कर कप्ती को रोका। बस एक हाथ उठा, एक ही जरब लगी और सब कुछ खत्म हो गया। कप्ती जमीन पर गिरा बेजान। मूसा के कदमों तले जमीन खसक गई। ये वो लम्हा था जिसने उनकी जिंदगी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। उन्होंने अपने हाथों को देखा, जैसे ये हाथ अब उनके न रहे हों। शहर में खबर फैलते देर ना लगी। कल तक जो मूसा महल का माजिज फर्द थे, आज वो कातिल कहलाने लगे।
उनके दिल में खौफ ने जन्म लिया, मगर उससे भी ज्यादा निदामत ने उन्हें तोड़ दिया। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी, आंसू बहाए और दिल ही दिल में अहद किया कि वो दोबारा कभी जुल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगले दिन जब वो शहर में निकले तो वही बनी इसराइली फिर झगड़े में पड़ा हुआ था। मूसी ने उसे डांटा तो वो चीख उठा, क्या आज भी तुम किसी को कत्ल करना चाहते हो? इस एक जुमले ने मूसा को हिलाकर रख दिया। बात फिरौन तक पहुंच गई। अब ये राज न रहा, अब हुक्म आ चुका था, मूसी को कत्ल कर दिया जाए। एक नेक दिल शख्स ने भागकर मूसा को खबर दी कि जान बचाओ, शहर छोड़ दो। मूसी ने पीछे मुड़कर महल को देखा, वही महल जो उनका घर था और आज उनका दुश्मन बन चुका था। वो खौफ और उम्मीद के दरमियान दौड़ते हुए मिस्र से निकल गए। ये सफर किसी नक्शे पर दर्ज न था, ये दिल और तकदीर का सफर था। रेगिस्तान की विसात ने उन्हें घेर लिया। दिन को सूरज आग बरसाता और रात को सर्दी हड्डियों में उतर जाती। मूसा तन्हा थे, भूखे थे, थके हुए थे, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। पहली बार वो फिरौन के साए से आजाद थे, मगर मुस्तकबल का अंधेरा उनके सामने फैला हुआ था। आखिरकार वो मदीन पहुंचे, जहां एक कनवे के पास उन्होंने दो लड़कियों को देखा जो पानी नहीं भर पा रही थीं। मूसा ने बगैर कुछ कहे उनकी मदद की। ये नेकी थिकन से ज्यादा ताकतूर साबित हुई। उन्हीं लड़कियों के जरिए मुसालिही सलाम को शैब अलैहि सलाम के घर पुनाह मिली, एक ऐसा घर जहां सुकून था, ईमान था और इज्जत थी। मदीन में मूसा ने बरसों गुजारे, चरवाहे बने, मेहनत की, सादगी सीखी। इन बरसों में उनका दिल मजबूत हुआ, रूह साफ हुई। वो जानते थे कि ये खामोशी हमेशा नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं मिस्र उन्हें पुकार रहा था और कहीं ना कहीं फिरौन का गुरूर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। एक रात जब वो अपने घर वालों के साथ सफर कर रहे थे, तवर की जानिब एक आग नजर आई। मूसा उस आग की तरफ बढ़े, बेखबर कि यही वो लम्हा है जब उनकी जिंदगी का रख बदलने वाला है। ये आग सिर्फ रोशनी न थी, ये वही थी, ये जिम्मेदारी थी, ये वो पुकार थी जो उन्हें फिरौन के सामने खड़ा करने वाली थी। तवर की खामोश वादी में वो आग आम आग न थी, उसकी रोशनी में खौफ भी था और सुकून भी। मूसा जैसे ही करीब बढ़े, एक आवाज ने उनके दिल को हिला दिया। ये आवाज किसी इंसान की न थी, ये वो पुकार थी जिसने कायनात को मानी दिए थे। मूसी के कदम ठठक गए, सांस रख गई और दिल पर एक ऐसी हैबत तारी हुई जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। अल्लाह ने मूसा को मुखातब किया, इनकी तन्हाई को मकसद दिया, इनके भटके हुए सवालों को जवाब मिला। इन्हें बताया गया कि वही इस कौम की नजात का जरिया होंगे जिसे फिरौन ने गुलाम बना रखा है। मूसा के दिल में खौफ भरा। उन्होंने अपनी कमजोरियों का जिक्र किया, अपनी जबान की लकनत, अपने माजी का कत्ल, मगर अल्लाह ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो अकेले नहीं, इनके साथ हक की ताकत होगी। मूसा को माजज़े आता किए गए, आसा जो जमीन पर गिरते ही सांप बन जाता और हाथ जो बगल में डालने से नूर बनकर चमकता। ये निशानियां ताकत का इजहार न थीं बल्कि सच की गवाही थीं। मूसा का दिल कांप रहा था, मगर अब ये कांपना खौफ का नहीं, जिम्मेदारी का था। अल्लाह के हुक्म पर मूसा वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए, इस शहर की तरफ जहां उनकी जिंदगी का पहला जख्म लगा था। रास्ते भर यादें उनका पीछा करती रहीं, वो महल, वो गलियां, वो कत्ल। मगर अब वही मूसा नहीं थे, अब इनके साथ वही थी, यकीन था और एक मिशन था जो किसी बादशाह से बड़ा था। फिरौन के दरबार में दाखिल होते वक्त खामोशी छा गई। वही दरबार जहां कभी मूसा एक खामोश नौजवान थे, आज वही मूसा हक का पैगाम लेकर खड़े थे। उन्होंने फिरौन को अल्लाह की तरफ बुलाया, नरमी से, वक़ार से, बगैर खौफ के। दरबार के सतून भी जैसे सांस रोके खड़े थे। फिरौन ने मूसा को पहचान लिया, उसकी आंखों में हैरत भी थी और गुस्सा भी। उसने तंज किया, अपने एहसान गनवाए, इनके माजी का कत्ल याद दिलाया। उसके गुरूर को यह बर्दाश्त न था कि उसके महल में पला हुआ शख्स आज उसे लिलकार रहा है। उसने मूसा के पैगाम को जादू करार दिया। मूसा ने अल्लाह की निशानियां दिखाईं। असा जमीन पर गिरा तो सांप बन गया, हाथ नूर से चमक उठा। दरबार में खलबली मच गई। लम्हा भर को फिरौन का गुरूर लरस गया, मगर फिर उसने अपने खौफ को गुस्से में बदल लिया। इसने जादूगरों को बुलाने का हुक्म दिया ताकि सच को धोखे से कुचल दिया जाए। मुकर्रा दिन पूरे मिस्र के लोग जमा हुए। जादूगरों ने अपनी रस्सियां डालें जो सांपों की तरह दौड़ने लगे। मूसा के दिल में लम्हा भर के लिए घबराहट आई, मगर अल्लाह का हुक्म आया, अस्सा डाल दो। जैसे ही अस्सा गिरा, उसने सब झोट निगल लिया। मैदान में खामोशी छा गई। जादूगर सच को पहचान गए। वो सजदे में गर पड़े और ऐमान ले आए। ये मंजर फिरौन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसका गुरूर टूटने लगा और टूटते गुरूर ने जुल्म की शक्ल अख्तियार कर ली। उसने जादूगरों को सख्त सजा देने का ऐलान किया, मगर सच अब दिलों में उतर चुका था। फिरौन की ताकत अब सिर्फ जाहिरी रह गई थी। मूसा का पैगाम फैलने लगा। बनी इसराइल के दिलों में उम्मीद जाग उठी।
मगर यह उम्मीद फिरौन के लिए खतरा थी। उसने जुल्म की इंतहा कर दी और यही जुल्म उसकी तबाही की बुनियाद बनने वाला था। वक्त तेजी से उस अंजाम की तरफ बढ़ रहा था जिससे कोई ताकत उसे बचा न सकेगी। फिरौन का गुरूर अब जख्म खुर्दा जानवर की तरह था जो दर्द में मजीद वहशी हो जाता है। जादूगरों के ईमान लाने ने उसके इख्तिदार की जड़ें हिला दी थीं, मगर उसने सच को मानने के बजाय जुल्म को और तेज कर दिया। बनी इसराइल पर अजाब बढ़ा दिए गए, उनकी मेहनत दोगुनी कर दी गई, कोड़े बरसाए गए ताकि उनके दिलों में जागती उम्मीद को कुचल दिया जाए। मूसा बनी इसराइल के दरमियान खड़े उन्हें सब्र और यकीन का दर्स देते रहे। वो जानते थे कि नजात का रास्ता आसान नहीं होता। कौम कमजोर थी, खौफजदा थी, मगर मूसा की आवाज में एक ऐसा यकीन था जो दिलों को थाम लेता था। वो उन्हें याद दिलाते कि अल्लाह जालिम को मोहल्लत देता है मगर छोड़ता नहीं। फिर अल्लाह के अजाब आना शुरू हुए। पहले कहत पड़ा, फसलें सूख गईं, भूख ने मिस्र को जकड़ लिया। फिरौन घबरा गया और मूसा को बुलाया। वादा किया कि अगर अजाब टल गया तो बनी इसराइल को आजाद कर देगा। मूसा ने दुआ की, अजाब टल गया, मगर फिरौन अपने वादे से फिर गया। उसका दिल सच्चाई के सामने सख्त तर होता चला गया। उसके बाद टड्डियां आईं जो खीतों को खा गईं, फिर जुएं फैल गईं, मेंढकों ने घरों पर कब्जा कर लिया और पानी खून बन गया। हर अजाब के बाद फिरौन घटने टेकता और जैसे ही अजाब हटता वो फिर इनकार कर देता। उसकी रूह अंधी हो चुकी थी और अंधा दिल निशानियों को भी नहीं पहचानता। मूसा हर बार दरबार से खामोशी से लौट आते। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, दुख होता था। वो जानते थे कि ये जंग तलवारों की नहीं, दिलों की है। फिरौन के पास ताकत थी, मगर हक के बगैर ताकत सिर्फ शूर बन जाती है और ये शौर आखिरकार खुद ही खामोश हो जाता है। आखिर वो रात आई जिसकी इजाजत आसमान से मिल चुकी थी। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर रातों रात मिस्र छोड़ दो। ये सफर आजादी का था, मगर खौफ के साए साथ साथ चल रहे थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब खामोशी से शहर से निकले। दिल धड़क रहे थे, कदम कांप रहे थे। जब फिरौन को खबर मिली तो उसका गुरूर चीख उठा। उसने अपनी फौज इकट्ठी की, घोड़े दौड़ाए, नेज़े चमक उठे। इसके नजदीक ये बगावत थी और वो बगावत को खून में डबूना जानता था। वो पूरी कुव्वत के साथ बनी इसराइल के पीछे लपका, ये समझे बगैर कि वो अपनी कब्र की तरफ बढ़ रहा है। सामने समंदर था, पीछे फिरौन की फौज। बनी इसराइल घबरा गए, चीखने लगे, मूसा से शकवे करने लगे। खौफ ने उनके ऐमान को हिला दिया, मगर मूसा अपनी जगह साबित कदम खड़े रहे। उन्होंने कहा, हरगज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने असा समंदर पर मारा। पानी चीरा गया और बीच में खशक रास्ता बन गया, दीवारों की तरह खड़ा पानी और बीच में नजात का रास्ता। बनी इसराइल ने कांपते कदमों से उस रास्ते पर चलना शुरू किया, आंखों में हैरत, दिल में दुआ। फिरौन ने यह मंजर देखा तो उसका गुरूर अंधा हो चुका था। उसने भी उसी रास्ते पर कदम रख दिया, ये समझे बगैर कि जो रास्ता मोमिन के लिए नजात है वो जालिम के लिए हलाकत बन जाता है। समंदर खामोश खड़ा था, जैसे आखिरी हुक्म का इंतजार कर रहा हो। समंदर की लहरें जब दोबारा सुकून में आए तो फजा में एक अजीब सा सुनाटा फैल गया। अभी कुछ देर पहले यहां शोर था, घोड़ों की हनहनाहट, चीखें और गुरूर की गूंज, मगर अब सिर्फ पानी की हल्की सी सरगोशी बाकी थी। बनी इसराइल किनारे पर खड़े ये मंजर देख रहे थे जैसे अपनी आंखों से तारीख को बदलते देख लिया हो। फिरौन का जिस्म पानी ने किनारे पर ला फेंका। वही फिरौन जो खुद को खुदा कहता था, आज बेजान, खामोश, बेबस पड़ा था। न ताज, न तख्त, न लश्कर। ताकत जिस पर वो नाज करता था एक लम्हे में मिट्टी बन गई। ये सिर्फ एक इंसान की मौत न थी, ये गुरूर के अंजाम की गवाही थी। बनी इसराइल के दिलों से सदियों का खौफ आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा। उनकी आंखों में आंसू थे, शक्र के, हैरत के और इस दुख के जो गुलामी ने उनके अंदर भर दिया था। आजादी का जायका मीठा था, मगर उसके साथ यादें भी थीं, जख्म भी, जो आसानी से नहीं भरते। मूसा खामोशी से एक तरफ खड़े थे, उनके होंठ शुक्र में हल रहे थे, मगर आंखों में जिम्मेदारी की गहराई थी। वो जानते थे कि फिरौन से नजात एक मरहला था, असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। आजाद कौम को रास्ता दिखाना, दिलों को जोड़ना, ईमान को जिंदा रखना, ये सब उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। सहरा ने उन्हें अपने सीने में ले लिया। दिन सख्त थे, रातें तवील, कभी पानी की कमी, कभी भूख, कभी खौफ। कौम बार बार सवाल करती, शिकायत करती,
माजी की गुलामी को याद करके हाल की आज़ादी पर शकवा करती। मूसा हर बार सब्र से काम लेते, दुआ करते और अल्लाह की मदद उनके साथ रहती। वक्त गुजरता गया और बनी इस्राएल ने आसमानी रिज़्क देखा, पत्थर से पानी निकलते देखा, बादलों का साया देखा। मौजज़े उनके साथ थे, मगर दिल फिर भी डगमगाते रहे। मूसा के दिल में कभी दुख आता, कभी उम्मीद, मगर वो जानते थे कि हदायत जबरदस्ती नहीं दी जाती, ये दिल के दरवाजे पर दस्तक होती है। फिरौन की कहानी पीछे रह गई, मगर उसका अंजाम एक निशान बनकर जिंदा रहा। हर वो शख्स जो ताकत पर घमंड करता है, इस अंजाम में अपना अक्स देख सकता है। तारीख ने यह सबक लिख लिया कि सच को दबाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। मूसा की जिंदगी कुर्बानी की मिसाल बन गई। उन्होंने इक़्तिदार नहीं मांगा, दौलत नहीं चाही, सिर्फ यह चाहा कि लोग अपने रब को पहचान लें। उनका सफर महल से सहरा तक था, मगर असल सफर दिलों के अंधेरों से रोशनी तक था। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये हर दौर की है। हर जमाने में एक फिराउन होता है और हर दौर में सच को एक मूसी की जरूरत होती है। कभी समंदर रास्ता बनता है, कभी अंधेरा, मगर इंजाम हमेशा एक जैसा होता है। यहां कहानी खत्म होती है, मगर पैगाम बाकी रहता है। गुरूर डूब जाता है, यकीन रास्ता बना लेता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए बंद समंदर भी खुल जाता है। खलासा। ये कहानी हजरत मूसा और फिरौन के दरमियान हक और बातिल की जदोजहद को बयान करती है। फिरौन, जो खुद को खुदा समझता था, बनी इसराइल पर जुल्म करता और उन्हें गुलाम बनाकर रखता था। एक पेशगोई के खौफ से वो नौजायदा बच्चों को कत्ल करवाता रहा, मगर अल्लाह की मशीयत से हजरत मूसी इसी के महल में परवरिश पाते हैं। जवानी में जुल्म देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक कत्ल हो जाता है, जिसके बाद वो मिस्र छोड़कर मदीन चले जाते हैं। वहां एक सादा और पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह उन्हें नबूता अता करता है और फिरौन के पास हक का पैगाम लेकर भेजता है। मौजिज़ात के बावजूद फिरौन गुरूर में मुब्तला रहता है और हक को जादू कहकर रद्द कर देता है। अल्लाह की निशानियां और अजाब आते हैं, मगर फिरौन हर बार वादा तोड़ देता है। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को ले कर रात के अंधेरे में मिस्र से निकलते हैं। समंदर अल्लाह के हुक्म से रास्ता बनाता है और बनी इसराइल नजात पा जाते हैं, जबकि फिरौन अपने लश्कर समेत डूब जाता है। कहानी का अंजाम यह पैगाम देता है कि गुरूर और जुल्म का अंजाम हिलाकत है, और यकीन, सब्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान को नामुमकिन से मुमकिन तक पहुंचा देता है। ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि हर दौर के लिए एक जिंदा सबक है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलो, जहां हर कहानी स्टोरीज दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंचते हैं। शुक्रिया।